हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली 6.1 के 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस किए थे और टोटल 18 क्वेश्चंस है। हमने 3 भागों में उसके बांटा है। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली वो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। 6 आज कर लेते हैं, 6 कल की क्लास में और 6.1 हो जाएगी खत्म। ज़्यादा बाहर नहीं बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे चीज़ें करवा रहा हूँ बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो सवाल 7वां क्या बोल रहा है। 7वां सवाल हमने उदाहरण नंबर 4 में ऑलरेडी कर लिया। एक आयत की लंबाई x, इसने बोला लंबाई को क्या मानना, x मानना। 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, इसका मतलब जो परिवर्तन की दर हो रही है ना, मिनट का मतलब हो गया समय के सापेक्ष हो रही, समय यानी t के सापेक्ष आपको हर बार अवकलन करना पड़ेगा। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, घटने का मतलब माइनस है, ध्यान रखना। और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर मतलब लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की क्या ज्ञात करनी है, आपको दर ज्ञात करनी है। चलिए सर, पहली बात तो सारी की सारी चीजें जो आपको दे रखी है वो लिखें। तो आप लिखेंगे दिया गया है। जो जो चीजें आपको दे रखी है वो लिख लो। पहले तो आयत की लंबाई आपको दे रखी है सर, आयत की लंबाई, और आयत की लंबाई उसने बोला आप x मानो और वो दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। लंबाई x बोलना, ठीक है सर। आयत की चौड़ाई बराबर y है और वो कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। पहली बात तो यहां तक बता दो, जो दे रखा था वो हमने लिख दिया। लंबाई को इसने x बोला, चौड़ाई को y बोला। अब इन दोनों में परिवर्तन की दर है। लंबाई में परिवर्तन की दर है, इसका मतलब dx/dt है भाई, और y में परिवर्तन की दर है dy/dt। इस बात को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लंबाई में परिवर्तन की दर है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, इसका मतलब 5 प्लस में नहीं है, वो हो जाएगा माइनस में। तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट, और चौड़ाई बढ़ रही है, इसका मतलब 4 सेंटीमीटर पर मिनट। हाँ सर बोलो, यहां तक किसी लाल और डाली को कोई समस्या हो तो बोलो। लंबाई x है, उसमें परिवर्तन की दर dx/dt 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, घटने का मतलब माइनस आएगा। और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, इसका मतलब प्लस आएगा। ये हमने लिख दिया। मुझे यहां से 2 सवाल करने। पहला सवाल, चूंकि आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, भाई इस बात से सारे सहमत हो ना, कोई समस्या वाला काम न हो, है नहीं, क्योंकि सूत्र है ये। तो चलिए सर, परिमाप को किससे लिखने के लिए बोला था आपको, p से। अरे परिमाप को p से लिखने के लिए बोला था 2। लंबाई को इसने बोला है x लिखो और चौड़ाई को आप क्या लिखो, y लिखो। चलिए साहब ये भी लिख दिया। और इसमें परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष हो रही, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष इसका अवकलन करना। तो p का तो t के सापेक्ष हो जाएगा dp/dt बराबर 2 की जगह 2, x का परिवर्तन हो जाए, x का अवकलन dx/dt प्लस y का अवकलन dy/dt। क्या बोलते हो सर, कोई समस्या किसी प्रकार की? नहीं सब एकदम सिंपल सा काम चल रहा है। यहां से आपके पास आएगा dp/dt बराबर 2 की जगह 2, dx/dt, dx/dt का मान है -5 प्लस dy/dt की वैल्यू है आपके पास 4। तो यहां से dp/ आएगा dt बराबर 2 गुणा -1 ही तो बचेगा, -5 में से 4 जाने पर। तो ये बच जाएगा आपके पास dp/dt बराबर -2 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि परिमाप की इकाई भी सेंटीमीटर होती है, समय की होगी ये। तो ये आपके पास उत्तर आ गया सर। अब ये माइनस में उत्तर नहीं है, एक्चुअली उत्तर 2 सेंटीमीटर पर मिनट है। माइनस ये दर्शा रहा है कि इसका परिमाप बढ़ा नहीं, इसका परिमाप क्या हो रहा है, घट रहा है।
डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हुआ, घट रहा है, मतलब घटने का ये इसने बोला। तो एक लाइन लिख रहा हूं अते वाली, आप समझने का प्रयास करें। आप लिखेंगे अते, अते आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। ये लो सर, लेना प्लस ये वो घटने का बोला, घट रहा है ना, इसका मतलब माइनस हो गया। मेरे हिसाब से प्रत्येक लाल और लाली को कोई ज्यादा समस्या होनी नहीं चाहिए। दूसरा सवाल अभी और है, इसका काम खत्म हुआ नहीं। आप लिखेंगे चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बिल्कुल। आयत का क्षेत्रफल होता है साहब लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल a बराबर लंबाई का मतलब x, चौड़ाई का मतलब y। अब इसमें परिवर्तन की दर t के सापेक्ष हो रही है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो a का अवकलन तो t के सापेक्ष हो जाएगा dA/dt बराबर, ये u गुणा v लगेगा। तो मैं इसमें क्या करता हूं, x एज इट इज रख दूं, y का अवकलन dy/dt प्लस इस बार y एज इट इज रख दूं और x का अवकलन dx/dt। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से बात। x एज इट इज, y का अवकलन dy/dt प्लस y एज इट इज, x का अवकलन dx/dt। और यहां से अगर आप बात करेंगे dA/dt की, मान रख दो, x का मान आपके पास है, x का मान आपके पास है 8 गुणा dy/dt की वैल्यू है 4 आपके पास, प्लस y है तो y की वैल्यू कितनी है 6 गुणा dx/dt की वैल्यू है -5। ठीक है सर, तो मैं यहां से कह सकता हूं साहब dA/dt बराबर, इसको इससे गुणा करोगे तो 32, 6 को -5 से गुणा करोगे तो -30, तो dA/dt बराबर 2 आ जाएगा। और क्षेत्रफल की इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और समय की तो वही मिनट चल रही। ये लो सर, अब बता उत्तर भी सेम आया पहले वाले, चाहे मान भी इसने चेंज कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, पहले वाला सेम टू सेम ही उत्तर आया जो हमने उदाहरण के अंदर किया था। और एक अत्ते वाली लाइन है आपके लिए, पहले मैं लिख दूं पूरा फिर आपको समझाता हूं वापिस। अतः आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से, प्लस है तो इस बार मतलब आ जाएगा बढ़ रहा है। ये लो सर, ये 7वां सवाल है। जो उदाहरण नंबर 4 हमने किया था ना, वैसा सेम टू सेम, बिल्कुल भी चेंजेज वाली बात नहीं है कि आपको एक भी चीज ऐसी लगेगी कि आपको समझ में नहीं आएगी, कि सारी की सारी चीजें हमने बढ़िया तरीके से एकदम नोट की। ठीक है, तो मैं वापस आपको बता दूं, ज्यादा कोई काम ऐसा था नहीं कि जो नया आपके लिए। लंबाई आपको 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई, लंबाई में परिवर्तन की दर घट रही है, इसका मतलब माइनस, चौड़ाई में परिवर्तन दर बढ़ रही है, इसका मतलब 4। आयत का परिमाप वैल्यू रखी -2 का मतलब है, परिमाप तो प्लस ही रहेगा लेकिन माइनस ये डिसाइड कर रहा है दर से घट रहा है। और प्लस में क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है परिवर्तन, x एज इट इज, y का अवकलन dy/dt प्लस y एज इट इज dx/dt। x का मान 8 dy/dt 4, y का मान 6 dx/dt -5 गुणा किया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। इतना सिंपल क्वेश्चन है। मैं साइड में एकदम खड़ा हूं आपके लिए, आप बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लें, वीडियो को पॉज करें और एक एक चीज को लिखें। कोई ज्यादा डाउट वाली चीज नहीं आएगी कि आपको एक नया काम नहीं लगेगा कि आपने नया काम किया ऐसा कि सर ये बात समझ में नहीं आई। बोलिए सर, ऐसा कोई काम जो आपको समझ में नहीं आया, नई चीज, सेम टू सेम सवाल और उत्तर भी सेम ही है, केवल मान चेंज हुआ तो भी उत्तर सेम आ रहे हैं, देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे लाल और लालियों को बोलो। अरे बोलो साहब, है ना, आपको सर हम बोल तो रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा। हाँ ये भी बात है, सुनाई तो नहीं देगा क्योंकि कैमरे के अंदर से। तो ये है, एक एक चीज आपके लिए लिखी गई, बढ़िया तरीके से आप सॉल्यूशंस करें, एक एक चीज को लिखें, कोई डाउट वाला काम आपके लिए नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 7 का बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस, एक एक चीज को लिखा है।
एक बार आप क्वेश्चन नंबर 7 करो, अगली स्लाइड में करो। अब देखो नए क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब ये थोड़े से सीमांत आए तो अभी लास्ट के हैं, एबीसीडी वाले सवाल उसमें आ रखे। अब कुछ नई चीजें आएगी आपके सामने, गोले के बारे में, शंकु के बारे में, मजा आएगा इस आगे कुछ क्योंकि नई चीजें करेंगे तब आनंद आता है। बाकी पुरानी चीजें सेम ही चल रहा है, अब ये सवाल ही सेम है, उदाहरण नंबर 4 वाला सेम टू सेम। तो नई चीज क्या मिली आपको? नई मिली ही नहीं ना। तो बड़े तरीके से ये करो, अगली स्लाइड में करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक नई चीज आई है गुब्बारे के बारे में। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गुब्बारा हमेशा गोले का ध्यान रखना, उदाहरण है, आप वर्द का उदाहरण मत समझना, ठीक है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड, गुब्बारे के अंदर गैस भरी जाती है, उसकी कैपेसिटी आयतन है, और सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, इसका मतलब सेकंड का मतलब हो गया जो परिवर्तन हो रहा है ना साहब, वो टी के सापेक्ष हो रहा है, भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी, इसका मतलब dr/dt ज्ञात करना है जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। पहली बात तो आपको जो चीज दी गई उसके बारे में लिखें। आप लिखेंगे गुब्बारे, गुब्बारे यानी कि आप गोला बोल सकते हो, गुब्बारे की त्रिज्या जिसको आप r बोलते हो, वो आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है, और आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी, इसका मतलब dv/dt, वो आपको दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो मैंने टी लगा दी। पहली बात तो जो दो बातें आपको दे रखी थी वो मैंने लिख दी। त्रिज्या के परिवर्तन की दर आपको निकालनी है, तो बढ़िया तरीके से आगे काम करते हैं। सिंपल सवाल है बहुत ज्यादा। आप लिखेंगे चूंकि, अब थोड़ा समझने का प्रयास करना सा, एक्चुअल में क्वेश्चन वाला कहना क्या चाहता है समझना। आप लिखेंगे चूंकि गुब्बारे यानी गोले का आयतनित है, चूंकि गोले का आयतन V बराबर, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3। क्या बोलते हो सर? ये बात तो समझ गए ना। ये दो चीजें बहुत सिंपल सी है। dv आयतन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष है 900 दे रखी, और गोले का आयतन आपके पास ये होता है, क्योंकि जो दे रखा उसी को लेना होता है। और अब t के सापेक्ष आप करेंगे इसका अवकलन, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। t के सापेक्ष इसका करते हैं साहब अवकलन, ध्यान देना इधर। तो v का अवकलन तो हो जाएगा t के सापेक्ष dv/dt, 4/3 पाई एज इट इज रह जाएगा, d/dt में r³ का अवकलन करना। तो यहां से ये बनेगा dv/dt बराबर 4/3 पाई गुणा r³ का अवकलन क्या हो जाएगा 3r²। बोलो साहब सही बात है ना, घात आगे आएगी, लेकिन r का वापिस श्रृंखला नियम से dr/dt। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत आगे लेके जाएगी, एक बाकी स्टूडेंट से और आगे लेके जाएगी, जो आपको श्रृंखला नियम से हर चीज का अवकलन करना होता है। r³ का अवकलन 3r², लेकिन r का वापिस dr/dt। और यही तो पूछा गया, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी, त्रिज्या के परिवर्तन की दर, यही तो आपको ज्ञात करना है साहब। ठीक है, अब ध्यान दें आप, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो dv/dt वो वैल्यू है आपके पास 900। कितनी वैल्यू है? 900। ठीक है, अब वो इकाई बाद में लगाएंगे। और 4/3 एक बार चलो रख देता हूं मैं, 4/3 को 4/3 ही रख दूं, और पाई को पाई रख दूं गुणा, 3 को 3 रख दूं गुणा, r² है और r का मान है 15। कितना है साहब? 15। तो इसको मैं 15 का क्या लिख दूं? स्क्वायर, और गुणा dr/dt। बोलो साहब, मेरे शहर और श्रेणियों को समस्या है क्या? dv/dt की वैल्यू 900 दे रखी, 4/3 पाई एज इट इज रखा, 3 को 3 रखा, और r का मान मैंने रख दिया 15, और 15 का स्क्वायर हो गया। कैलकुलेशन करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि 3 से 3 तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सही बात चल रही? बिल्कुल। अब ध्यान दें, तो ये तो बन गया साहब 900 बराबर, और ये है 4 पाई गुणा 15 का स्क्वायर होता है 225, और गुणा dr/dt।
ठीक है, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, 900 को बाद में लिखूंगा। 225 को 4 से गुणा करो। पहले तो अगर आप सोचेंगे तो गुणा करने पर देखो, 25 को 4 से गुणा किया 100, 800, मेरे हिसाब से ये 900 ही उत्तर आ जाएगा, 900 पाई, और गुणा में डी आर अपॉन डी टी, और बराबर में हो जाएगा 900। मेरे को जितना लगता है वो सेम ही है, आप गुणा करके देख लेना। 225 को 4 से गुणा करोगे 900 ही आएगा। अब मुझे चाहिए डी आर अपॉन डी टी, बिल्कुल चाहिए, तो डी आर अपॉन डी टी बराबर, उधर तो चल रहा है 900 और गुणा में 900 पाई नीचे चला जाएगा, तो 900 पाई है, तो 900 से 900 कैंसिल, तो डी आर अपॉन डी टी, तो ऊपर तो बच गया 1, नीचे बच गया पाई। त्रिज्या की इकाई होती है सेंटीमीटर, समय की इकाई होती है मिनट है, सेकंड है, सेकंड है, क्योंकि मिनट अलग अलग होती है ना, जो जैसे दे रखा है वैसे लेनी पड़ेगी आपको। ये आपको दे रखा है सब, आराम से होल्ड कीजिए, आराम से हम चीजें लिखेंगे, मस्त रहो। अभी और मैं बातें लिख दूं, पहले आप लिखेंगे अते, गोला नहीं बोलकर मुझे गुब्बारा बोलना चाहिए, अते, अते गुब्बारे के, अते गुब्बारे की त्रिज्या बढ़ रही है ना, प्लस है, अतः गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड है। ये लो सर, बढ़िया तरीके से आपको एकदम चीज लिख दी गई है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पहली बात तो आपको एक गुब्बारा गोला होता है हमेशा, तो गुब्बारे की त्रिज्या आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और उस गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष है, क्योंकि सेकंड डिसाइड कर रहा है ये, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो वी का आयतन डी वी अपॉन डी टी 4/3 पाई की जगह पाई, आर क्यूब का अवकलन 3r², लेकिन आर का वापिस डी आर अपॉन डी टी टी के सापेक्ष मान रखा, 4/3 पाई को 4/3 पाई रखा, 3 को 3 रखा, r² की जगह, आर का मान कितना 15, तो 15 का स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी, 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई का 4 पाई, 15 का स्क्वायर 225, 225 को 4 पाई से गुणा करोगे 900 पाई आएगा, डी आर अपॉन डी टी बराबर 900, गुणा वाला भाग में गया, उत्तर आ गया। कोई ज्यादा मुश्किल काम है नहीं, अगर आपको सूत्र पता है ना तो आप आराम से काम कर लेंगे, बिना सोचे समझे, आराम से, बिना कोई डाउटफुल के आपकी क्लास बहुत शानदार होने वाली, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। वैसे अगले ही वापिस एक गुब्बारे वाला ही है, तो जो सेम ही सवाल है, कोई मुश्किल वाला काम है नहीं। बोलो सर, कोई समस्या किसी प्रकार की हो तो, कि सर ये बात समझ में नहीं आई हमें, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया तरीके से लिखो एक एक चीज। इसका इससे गुणा 900 हो गया, कट कटा के ऊपर 1 बचा, नीचे पाई बच गया, और पाई का मान मत रखना 22/7, ऐसे नहीं 7 भेजो, 7/22 कर दो। पाई को हमने पाई रखा, तो हम हर सवाल के अंदर ही पाई रखेंगे, हम कभी वैल्यू रखेंगे नहीं पूरे सवालों के अंदर, पूरी 6.1 प्रश्नावली के अंदर भी आप देख लेना, एज इट इज सेम टू सेम ही रखने वाले। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 8 का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और बढ़िया तरीके से समझ भी लिया होगा, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 8 को समझ लिया। अगले स्लाइड में आपको करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गुब्बारे का मतलब गोला, की त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या क्या हो रही है? परिवर्तन हो रही है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना, कोई समय के सापेक्ष नहीं है, इसका जो आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी है वो त्रिज्या की सापेक्ष निकालनी है, क्योंकि अगर दूसरे के सापेक्ष होता ना तो फिर डी आर अपॉन डी टी देना पड़ता उसको, त्रिज्या में परिवर्तन दिया ही नहीं इसने, तो आर के सापेक्ष करना, स्पष्ट लिखा है इसके अंदर, ठीक है। चलिए सर, तो पहली बात तो आप लिखेंगे गुब्बारे की त्रिज्या, क्या लिखेंगे साहब? गुब्बारे की त्रिज्या, और गुब्बारे की त्रिज्या आर बराबर वो कितनी है आपके पास? 10 सेंटीमीटर। कितनी है? सेंटीमीटर। और गुब्बारे में आयतन के परिवर्तन की दर निकालने आप लिखेंगे चूंकि, गुब्बारा लिखो या गोला लिखो एक ही बात है, गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। बोलिए सर,
किसी लाल और लाली को कोई समस्या कि सर गुब्बारे का आयतन यही होता है। अब इसमें आपको जो बात ध्यान रखनी है वो इस बार सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो परिवर्तन की दर हो रही है, जो अवकलन आपको करना है, जो डिफरेंशिएट आपको करना है वो आर के सापेक्ष ही करना है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है तो आर के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो v का अवकलन आर के सापेक्ष dv/dr होगा। बात एकदम क्लियर है ना? बिल्कुल। और 4/3 पाई की जगह पाई d/dr में आपको r³ का अवकलन करना पड़ेगा। तो यहां से dv/dr बराबर 4/3 पाई की जगह पाई r³ का अवकलन हो जाएगा 3r²। आपको सर r का किया नहीं तो r का r के सापेक्ष तो एक ही होगा। अगर t होता ना तो dr/dt लिखते, तो यहां तो r³ का अवकलन 3r²। और आपको सर r का वापिस नहीं किया तो खुद का खुद के सापेक्ष एक ही होता है। x का x के सापेक्ष अवकलन एक, r का r के सापेक्ष एक, y का y के सापेक्ष एक ही होता है। ध्यान रखना, इस बात का विशेष तौर पर गांठ बांध लेना। थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन एक ही होगा, तो r का करने की जरूरत है नहीं। तो यहां से मान रख दो dv/dr बराबर 4/3 पाई गुणा 3 की जगह 3 गुणा r का मान है 10। कितना है साहब? 10। तो मैं कह सकता हूं 10 का स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल और यहां से आप dv/dr का जो फाइनल उत्तर मिलेगा 4 पाई की जगह 4 पाई और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। तो फाइनल dv/dr आपको मिलने वाला है वो मिल जाएगा 400। पाई की जगह पाई, इसकी इकाई सेंटीमीटर क्यूब और त्रिज्या की इकाई सेंटीमीटर है। भाई आयतन की इकाई सेंटीमीटर क्यूब और त्रिज्या की इकाई सेंटीमीटर होगी। ये आपके पास उत्तर आ गया। बोलो सर, अब आप 12वीं क्लास के अंदर हो, इतने सिंपल सवाल आ रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग में। और क्या लोगे? किताब वाले की जान लेने वाले हो क्या? इससे सिंपल आप लिखेंगे अतः गुब्बारे का आयतन, अतः गुब्बारे का आयतन 400 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 400 पाई भी थे, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है या बदल रहा है, एक ही बात है साहब। प्लस का मतलब बढ़ रहा है और ये अब कोई कैसे त्रिज्या के सापेक्ष वो तो दर्शा रहा है ना, आर का मतलब वही है। बोलो सर, कितना प्यारा सवाल, कितना शानदार सवाल। पहले वाले सवाल में इतना ही फर्क है, वहां टी के सापेक्ष अवकलन था, यहाँ त्रिज्या के सापेक्ष 3r² होगा। अब आर का आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि सर dr/dt करेंगे, तो बेवकूफो यहाँ भी तो dt आना चाहिए था। इतना मूर्खता थोड़ी करोगे आप लोग, है ना? होशियार बच्चे हो यार मेरे लाल और लाली, इतने कोई ऐसा थोड़ी। तो ये लो साहब, साइड में खड़ा हूं मैं, बड़े तरीके से आपसे हथाई कर लूँ, थोड़ी सी बातें कर लूँ। और क्वेश्चन नंबर 9 है, स्क्रीनशॉट लो, जो भी करो। क्वेश्चंस देख लो कितने गजब के हो रहे हैं, 7, 8, 9, 3 कर लिए हमने आज की क्लास की, 3 और करने। अब 3 थोड़े से ढंग के, अगला सवाल तो बहुत ही शानदार है, फिर उससे अगला और ही शानदार है, और अगला तो इतना ही। 12वां तो हवा वापिस वही गुब्बारे वाला आ गया, ज़्यादा कोई समस्या आपके लिए करेगा। तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशंस देखो, एक एक चीज़ मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10, तब तक आप एक बार इसका आराम से रिविजन करो। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक लाजवाब क्वेश्चन से, मतलब आप मानोगे ना, तो मेरे हिसाब से अगर हम अवकलन की थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़े से कॉमन सेंस की बात करते हैं, थोड़े से सेंस की बात करते हैं कि आपको एक नई चीज सिखाने को अगर मिले ना, तो वो क्वेश्चन आपको ये सिखा देगा। और एक इससे जस्ट अगले वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बाकी तो क्वेश्चन सारे ही ऐसे 18 आए हैं, तो आपके 6 एग्जाम्पल 18 24 मानो तो 22 क्वेश्चन तो एकदम ऐसे हैं कि सीधा सीधा अवकलन हो रहा है, सीधा सीधा काम हो रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन दोनों जो है ना 10 और 11 आपको सोचने के ऊपर मजबूर करेंगे। लाजवाब क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना, हर चीज को लिख रहा हूं मैं। सवाल पढ़े, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सारे झुकी है। सीढ़ी ऐसी तो झुकी हुई होती है, ऐसे देखो, दीवार के सारे ऐसे झुकी होती है। ये सपोज ये दीवार है, समझने का प्रयास करें, ये दीवार है तो ये सीढ़ी हो गई ऐसे। तो सीढ़ी होने के लिए आधार तो चाहिए आपको। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। खींचने का मतलब बढ़ाया जा रहा, मतलब प्लस का है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है? ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है? पहले तो एक आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और पहले कुछ मानना पड़ेगा। आप लिखेंगे मान,
माना दीवार की ऊंचाई बराबर y मीटर। आप x मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने y मीटर माने क्योंकि x y में लेने वाला। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही, घटने का मतलब उत्तर माइनस में आना चाहिए तभी घटेगी, वरना नहीं घटने वाली। ये हो गया। अब मैं आपको एक काम करता हूं, डायग्राम बना के बताता हूं, आप समझने का प्रयास करें। ये आपकी जमीन, ये आपकी एक दीवार है और ये आपका इसका आधार है। एक एक चीज समझ लेना साहब, मैं पहले कह रहा हूं क्वेश्चंस बहुत लाजवाब है। एक दीवार है और एक आपके पास आधार है और सीडी ऐसे झुकी हुई होगी। देखो क्या मैं सही कह रहा हूं? थोड़ा सा इसको बड़ा नहीं बना के हल्का सा छोटा बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसमें। तो कैसे आप करोगे? और ये आपने एक दीवार जोड़ना थी, ठीक है, और इस दीवार को नाम दे देता हूं, ये दीवार ए नाम दे दो, ये दीवार को बी नाम दे दो, यहाँ सी दे दो, और यहाँ 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, रही बात, मैं बात कर लूं, ये तो आपकी सीडी है, सीडी है, ये इसकी ऊंचाई है और ये इसका आधार है। मेरे हिसाब से ये बातें तो आपको पता है कि एक सीडी बनी है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा इसके अंदर। और सीडी जो है ना, और उसकी जो लंबाई है वो सीडी है कितने की? 5 मीटर लंबी। कितने मीटर? 5 मीटर लंबी। और ऊंचाई को हमने अभी y मीटर माना, तो मैं इसको y मीटर दे दूं, और ये मेरे को दे नहीं रखा तो मैं इसको x मीटर मान लेता हूं। ठीक है, आपको सर ऊंचाई तो h होती है तो आपको h मानना चाहिए था। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी इस बात को ध्यान रखना, x और y से नाम मानने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। और ये जो हिस्सा है ना, यहां से कितना दूर है? 2 मीटर दूर है भाई। कितना दूर है आपके लिए? 2 मीटर बोला है। जबकि सीडी के नीचे का सिरा 4 मीटर दूर है। सॉरी भाई, 4 मीटर दूर है। कितना दूर है आपके लिए? 4 मीटर। इसका मतलब x का मान यहां पर कितना है? 4। x का मान कितना है? 4। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं। मैं थोड़ा सा इसको डंगा बनाऊंगा अभी, क्योंकि मुझे आधार वगैरह नहीं लिखने की बजाय मैं इसको x ही बोल दूं। ठीक है, ये मैंने x माना, मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पर x। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये आपको 4 मीटर दे रखी। ये लो सर, अब थोड़ा सा डंका लग रहा है डायग्राम, पहले सही नहीं लग रहा था ये। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, आप आराम से होल्ड करें, चीजों को समझें, मैं एक नहीं 2 बार समझा दूंगा पूरा। पाइथागोरस प्रमेय से हम एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। मस्त रहो आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से, है ना। सारी चीजें 2 बार करेंगे, एक बार मुझे काम करने दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है साहब? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, मैं एकदम छोटे लेवल से पूरा लिख रहा हूं आपके लिए, है ना, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर, और लंब का मतलब हो जाएगा y का स्क्वायर, और आधार का मतलब हो गया x स्क्वायर। मैं इसको अगर ढंग से लिखूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 माने तो समीकरण संख्या 1। पहली बात तो आप यहां तक समझे, एक पाइथागोरस प्रमेय से हमने काम कर ली। अब मुझे एक बात बताओ साहब, मुझे अगर y में परिवर्तन की दर निकालनी है तो मुझे समीकरण 1 का क्या करना चाहिए? अवकलन करना चाहिए। आपको सर अवकलन क्यों करना चाहिए? पहली बात तो आपके पास ये है, और एक बात आपको और बता दूं कि ये और दे रखा है, सीडी का नीचे का सिरा, सीडी के नीचे का सिरा ये है, नीचे का सिरा यहां तक है, अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर। इस दीवार से कितना दूर है? 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो परिवर्तन की दर है ना, dx/dt, वो है साहब 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब जो x में परिवर्तन की दर है सब t के सापेक्ष, सेकंड का मतलब, और हमें जो निकालना वो y के सापेक्ष निकालना, मतलब dy/dt हमें चाहिए। मतलब मेरे को जो परिवर्तन लाना है ना, वो इसके अंदर लाना है,
मतलब मेरे को डी वाई अपॉन डी टी क्या है करना काम, ये लाना। समझ आए आप, चित्र वगैरह एक एक चीज सारी आपके लिए क्लियर हो जाए, ये आपको लाना। लेकिन गड़बड़ ये है कि बाकी वैल्यू मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो इसको हम मीटर में बदल देंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगा दो, ये मीटर पर सेकेंड में बदल गया। तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 100 का भाग लगाएंगे तो 0.02 मीटर पर सेकेंड। ये लो सर, ये हमने क्या कर दिया, जो x में परिवर्तन की दर थी ना वो निकाल दे दी इसने। अरे बोला है ना, देखो CD का नीचे का सिरा, CD के नीचे का सिरा ये है, जमीन के अनुदिश, जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर, इस दीवार से कितना सेंटीमीटर दूर है, 2 सेंट पर सेकंड दर से खींचा जाता, खींचने का मतलब बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाने का मतलब प्लस ही आएगा। सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 का भाग लगाओ, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 का क्या कर दो, गुणा कर दो, बात कर दो। मेरे हिसाब से इस लाइन के इधर इधर की बातें मेरे लालों और लालियों को समझ में आ जानी चाहिए, यहां तक बढ़िया तरीके से आपको एकदम क्लियर चीजें हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए सर, ये तो हो गया। एक बात बताओ मुझे, अगर आप इमेजिन करके सोचो थोड़ा सा, मैं आपको बता दूं, इसका अवकलन सोचो, इसका अवकलन एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2x और dx अपॉन dt प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2y और y का dy बाई dt, और बराबर 25 है, 25 का तो 0 हो जाएगा। आप इमेजिन करें, क्या मुझे ये चीज निकालनी, इसका मतलब सर मुझे x चाहिए, तो मैं कहूँगा सर x तो है आपके पास 4, चलो सर। इसका मतलब सर मुझे dx अपॉन dt भी चाहिए, ये रहा। इसका मतलब सर मुझे y भी चाहिए, हाँ सर, तो y कहाँ है। आप इमेजिन करें, आप सोचें आगे की चीज, क्योंकि मुझे यहां से समीकरण 1 का अवकलन करना पड़ेगा, वो भी t के सापेक्ष, क्योंकि डिसाइड हो गया t के सापेक्ष ही परिवर्तन हो रहा है, तो t के सापेक्ष मुझे परिवर्तन करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर का अवकलन 2x और x का वापस dx अपॉन dt प्लस y स्क्वायर का अवकलन 2y वापस dy अपॉन dt, तो 2 की जगह 2 रह जाएगा। इस x की वैल्यू की जरूरत है, x का मान 4 है, dx अपॉन dt भी ये रहा सब, y भी आपके पास है क्या, y कहाँ है, पूरे सवाल में नहीं है भाई। आपको सर अब ये कैसे निकलेगा, तो वो निकल जाएगा समीकरण 1 से। किससे निकल जाएगा, समीकरण 1 से। क्यों, समीकरण 1 में अगर आपने x की जगह 4 रख दिया तो y का मान आ जाएगा। अरे बोलो, मान आएगा या नहीं आएगा, और वो भी प्लस में आएगा, एक ही मान लेना, ज्यादा कुछ लेना है नहीं इसके अंदर। तो काम शुरू करो, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, तो x का मान 4 है, तो x स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस का y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो y स्क्वायर बराबर 25 प्लस का 16 इधर आएगा माइनस का 16, y स्क्वायर बराबर 9। तो y का मान अंडर रूट ऑफ 9, y का मान आ जाएगा 3 मीटर। y का मान कितना आ जाएगा सब, 3 मीटर। अब मैं आपको बताता हूं, आपको सर आपने जब स्क्वायर हटाया तो आप तो यही सीखा, तो स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस का चिन्ह आना चाहिए, नहीं, ये त्रिभुज की अब हो गई ना भुजा, तो क्योंकि त्रिभुज के लिए बात कर रहा हूं। अब तो समकोण त्रिभुज, देखो त्रिभुज लिख दिया, त्रिभुज की कोई भुजा माइनस में नहीं हो सकती, इसका मतलब 3 मीटर ही आपको लेना पड़ेगा। बाकी मैं हमेशा ही करता हूं, स्क्वायर जब भी हटाता हूं अंडर रूट लगाता हूं। पहली बात तो ये बताओ साहब, आपको यहां तक सवाल समझ में आया नहीं है, यहां तक हो गया, सवाल ऑलरेडी खत्म है। अब तो समीकरण 1 का दोनों पक्षों का क्या करना है, टी के सापेक्ष अवकलन करना, काम हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो अब आपको करना है क्या, आप लिखेंगे समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, ये आपको समीकरण दे रखा, इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। क्या करना है, टी के सापेक्ष अवकलन। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन तो क्या हो जाएगा 2x, लेकिन x का वापस टी के सापेक्ष dx अपॉन dt प्लस 2y का y स्क्वायर का अवकलन 2y और y का वापस dy अपॉन dt, और अचर का तो 0 होता है। बोलो साहब,
भाई एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, एक्स का वापिस dx अपॉन dt प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन 2y, वाई का वापिस dy अपॉन dt कर दूं। अब पता है इन दोनों में दो दो कॉमन है, आप कहेंगे सर बिल्कुल है, तो दो कॉमन ले लो, इसके में से दो कॉमन ले लोगे तो x dx अपॉन dt प्लस y dy अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा 0। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं साहब x dx अपॉन dt प्लस y dy अपॉन dt बराबर 0, क्योंकि गुणा वाला भाग में जाएगा 0/2 0 हो जाएगा। मेरे हिसाब से प्रत्येक लाल और लाली को यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए। अब आपके पास सारे मान अवेलेबल है, सब लिख दो। क्या चाहिए आपको x, तो x का मान कितना है साहब, ये रहा, x का मान कितना है 4, ठीक है, x का मान कितना है 4 गुणा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt ये रहा 0.02 प्लस y का मान हमने अभी निकाला था 3 और dy अपॉन dt तो आपको चाहिए बराबर 0। इसका गुणा कर दो, इसका गुणा करोगे तो ये आएगा 0.08 प्लस का 3 dy बाई dt बराबर 0। तो 3 dy बाई dt बराबर ये प्लस वाला उधर जाएगा माइनस का 0.08 dy बाई dt बराबर माइनस का 0.08 बटा में क्या आ जाएगा 3। लेकिन साहब ये जो इकाई आई है ना वो आई है आपके पास मीटर पर सेकंड में, लेकिन आपका उत्तर शायद सेंटीमीटर में है, क्योंकि इसमें जो सेंटीमीटर दिया गया है तो दोनों का किनारा तो सेम ही होगा, सेंटीमीटर में बदल देता हूं मैं इसको। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt बराबर माइनस का 0.08 बटा 3, मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 का गुणा सेंटीमीटर पर सेकेंड, पॉइंट हटेगा नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और dy अपॉन dt बराबर माइनस का 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये लो सा, कहानी खत्म, सवाल खत्म। एक नीचे अतः वाला लाइन है, आप लिख देना अतः दीवार की ऊंचाई, अतः दीवार की ऊंचाई 8/3 पर 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। माइनस का मतलब घटना होता है, ठीक है। तो ये लाइन तो आप शायद लिख देंगे, उम्मीद है, मुझे कोई दिक्कत वाली बात लग नहीं रही। लिख दोगे ना, पक्की बात है। क्या लिखोगे, अतः दीवार की ऊंचाई, पूछा है ना सीट कहां पूछा गया, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, आप लिखेंगे अतः दीवार की ऊंचाई 8/3, माइनस नहीं, माइनस का मतलब घटने का बोल रहा है, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। लिख दोगे अतः दीवार की ऊंचाई 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। ये हो गया साहब सवाल पूरा। एक लाजवाब सा कंसेप्ट वाला सवाल आया जो आपको पूरा समझना है। मैं वापिस एक बार रिपीट कर रहा हूं जीरो से। एक कोई सीढ़ी है जो दीवार के सहारे झुकी है, सीढ़ी की लंबाई है 5 मीटर, तो इसको हमने y बोल दिया क्योंकि दीवार की ऊंचाई मैंने पहले मान ली y मीटर, और x में परिवर्तन की दर 2 सेंट पर सेकंड दे रहे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो 100 का भाग लगा, ये आ गया। और x में जो लंबाई है वो 4 मीटर है और y में परिवर्तन की दर dy अपॉन dt निकालना। समकोण त्रिभुज लगाए, समीकरण ये मिला, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। अब मेरे को अगर y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू के लिए इसमें x का मान कितना रख दो 4, x का मान 4 रखा, गुणा भाग करते गए y का मान 3 आया। इसको हटाने पर मैंने रूट के आगे प्लस माइनस नहीं लगाया, क्योंकि अब ये क्या हो गया, लंबाई हो गई। लंबाई कोई कभी क्या नहीं होती, माइनस में नहीं होती, 3 मीटर, ये हो गया। अब समीकरण 1 को लिया, समीकरण 1 का अवकलन किया तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और x का dx अपॉन dt प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन 2y और dy अपॉन dt। मुझे dy अपॉन dt चाहिए, इसका मतलब 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो x dx अपॉन dt प्लस y dy अपॉन dt, 2 गुणा वाला भाग में गया 0 बन गया। x का मान 4, dx अपॉन dt ये है, y का मान 3 है, ये निकाला हमने y का मान, ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहाँ गुणा वाला चिन्ह लगा देता हूँ, गुणा है पॉइंट नहीं, dy अपॉन dt, इसका गुणा ये प्लस वाला माइनस 3 भाग में, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने 100 से गुणा कर दो, उत्तर आ गया। बोलो सर, ऐसा कोई काम जो किसी भी लाल और लाली को समझ में नहीं आया कि सर आपने कुछ भयानक सी बातें कर दी,
क्वेश्चंस मैंने बोला था ना लाजवाब क्वेश्चंस है, लेकिन कंसेप्ट समझना। मैंने आपको पहले इसका उकलन करके बता दिया था कि आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो ही मैंने वाई निकाला। तो सारी चीजें आपके लिए लिखी कि जैसा डायग्राम मैंने बनाया वैसा का वैसा आप बनाए, जैसे चीजें मैंने लिखी वैसी की वैसी आप लिखें। बढ़िया तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लो, एक एक कंसेप्ट समझो। जब नया क्वेश्चन आता है उसको अलग से हाईलाइट कर लिया करो। इंपॉर्टेंट की बात नहीं होती, इंपॉर्टेंट एक अलग वर्ड होता है। इंपॉर्टेंट की बजाय आप तो कंसेप्ट सोचो कि नया कंसेप्ट लग रहा है, और नए कंसेप्ट में कितना मजा आना चाहिए आपको, आप सोच के देख लो कभी, है ना। ये भी तो चीज जरूरी है ना कि आप सोचो तो सही कि नई चीजें आती है तो नए मजा भी तो आता है। नया देखो ये शानदार सी चीज है। अभी आप देखना क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे और वही एक नया, फिर तो बाकी वही वापस क्वेश्चन चलने शुरू हो गए वापस। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा कोई आने में कोई 13वां या 14वां हो सकता है। 13वां क्वेश्चन जो कल की क्लास होगी ना उसका पहला सवाल ढंग है, बाकी तो वो वापस वही पीछे तो वो सीमांत आय सीमांत लागत और वापस वो शुरू हो गए, तो वो काम आपको कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उम्मीद है प्रत्येक लालो लाली को क्वेश्चन नंबर 10 एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। मैंने एक एक चीज लिखी है। ये मीटर को मैंने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज इसीलिए किया क्योंकि बाकी सारी वैल्यू मीटर में आ रखी है। ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर में आएगा वाई, तो वाई को हमने क्या कर दिया मीटर। बाकी आप चाहो तो यही उत्तर लिख सकते हो, लेकिन मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना 100 से गुणा करवा तो उत्तर आ जाएगा आपका। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। बढ़िया तरीके से लिखो, करो, समझो। एक बार नहीं 3-4 बार क्वेश्चन को करोगे बिना देखे आपको समझ में आ जाएगा। आप एक बार ये करो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है एक कर्ण वक्र 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जब x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। अब आप अगर ये सोचेंगे ना तो पहली बात तो ये आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको जो अवकलन करना है ना वो किसके सापेक्ष कर रहा है, और जिस बच्चे ने वो पकड़ लिया ना वो आप समझ जाओगे। पहली बात तो मैं कहूंगा इसमें t के सापेक्ष अवकलन करना है। आपको सर कैसे पता लगा, तो गति तो हमेशा समय के सापेक्ष ही होती है। अरे गति आप दौड़ रहे हो तो आपकी जो गति है स्पीड तो हमेशा समय के सापेक्ष ही होता है, प्रति आवर ही होता है, तो गति तो वही हो गया। और आपको दे रखा है वक्र दे रखा है 6y बराबर x³ + 2 दे रखा, और बिंदुओं के निर्देशांक याद करने, इसका मतलब x और y के मान चाहिए। अब x और y के मान क्या क्या आते हैं चेक करते हैं। तो ये तो आपके पास आ गया, इसका अवकलन मान आ गया, और इसका अवकलन आपको t के सापेक्ष करना है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ, आगे जो बात दी है ना प्रश्न अनुसार बाद में लिखूंगा, पहले डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष आपको करना है अवकलन। तो 6 की जगह रह जाएगा 6 और y का अवकलन हो जाएगा dy/dt। 3x² हो जाएगा अवकलन, और ये हो जाएगा dx/dt प्लस 2 का अवकलन 0। x³ का 3x² x का वापिस ही है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं 6dy/dt बराबर ये बन जाएगा 3x² dx/dt समीकरण संख्या 1। बोलो साहब, क्या मेरे शेर और शेरनियों को इस बात से दिक्कत है कि आपको बात समझ में नहीं आई? ठीक है, मैं काम करता हूं, समीकरण तो इसको देता हूं 1 और इसको 2 देता हूं ताकि सही रहे, क्योंकि मुझे जो x और y के मान आएंगे ना वो यहीं से आएंगे। सपोज दैट मेरे को एक बात बताओ, ये वक्र है मेरे पास, वक्र का इसमें तो आएंगे बिंदु, मेरे को x का मान मिल गया तो मैं y का मान निकाल सकता हूं, या y का निकल गया तो x का निकाल सकता हूं, बिंदु तो यहीं से निकलेंगे। तो ये समीकरण संख्या 2 आया। अब एक प्रश्न अनुसार बात आपके लिए बोली गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सब। प्रश्न अनुसार क्या बोला है, जब x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, तो y निर्देशांक मतलब dy/dt बराबर 8 गुना dx/dt समीकरण संख्या 3। क्या ये बात मेरे लालो लालियों को समझ में आई क्या, कि बोला क्या, जब x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, जो y निर्देशांक में परिवर्तन की दर है वो x निर्देशांक के 8 गुना के बराबर है, तो 8 से गुणा होगा या नहीं होगा साहब? क्या ये बात प्रत्येक लालो और लाली को समझ में आई या नहीं आई? y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन की दर का 8 गुना है, तो 8 से गुणा करवाना है। 8 गुने का 8 ज्यादा होता तो +8, कम होता तो -8। और अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे तो अगर मैं इस dy/dt का मान यहां रख दूं तो x का मान आ जाएगा,
या dx अपॉन dt यहाँ रख दूं, y किसी का मान निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, किससे लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से, सॉरी समीकरण 2 व समीकरण 3 से। ध्यान देना साहब, देखो समीकरण 2 का मतलब 6 की जगह 6, dy अपॉन dt की जगह मैं ये रख दूं तो गुणा में 8 dx अपॉन dt बराबर क्या चल रहा है, 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। बोलो साहब, बात समझ, देखो ये मान क्या किया मैंने, उठाकर यहां रख दिया, यहां रखा तो 6 की जगह 6, dy बाई dt का मतलब 8 dx अपॉन dt, और बराबर ये चल रहा है dx अपॉन dt से dx अपॉन dt कैंसिल, 3x स्क्वायर को पहले लिख दो, 3x स्क्वायर बराबर 8 को 6 से गुणा करोगे तो 48 आ जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 48 बटा 3, तो x स्क्वायर बराबर 16। तो रूट हटेगा तो इस बार प्लस माइनस रूट 16 लगेगा, क्योंकि x कोई त्रिज्या है, कोई भुजा वगैरह कुछ नहीं है, एक निर्देशांक है, निर्देशांक प्लस भी होता है माइनस भी होता है। तो x का मान आ जाएगा साहब प्लस माइनस का 4। हाँ साहब, प्रत्येक लाल और लाली को यह बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो साहब। खेल खत्म हो गया, अब तो x के दोनों मान, एक बार प्लस का 4 यहां रखना, एक बार माइनस का 4 यहां रखना, y उत्तर आ जाएगा। y आते ही निर्देशांक भी आ जाएगा, बिंदुओं के निर्देशांक का मतलब होता है पहले x का मान फिर y का। हाँ, दो आएंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो पहले तो आपको यह दिया था, हमने पता किया t के सापेक्ष, क्योंकि गति बोल रहा, गति का मतलब t के सापेक्ष अवकलन, 6 की जगह 6, y का अवकलन dy बाई dt बराबर x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, और x का वापस t के सापेक्ष dx अपॉन dt प्लस 2 का अवकलन 0। तो 6 dy बाई dt बराबर 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। समीकरण संख्या 2। प्रश्न अनुसार एक बात बोली गई थी, जो y निर्देशांक है ना, वो x निर्देशांक की तुलना में 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, y निर्देशांक x की तुलना में 8 गुना से बदल रहा है। तो dy अपॉन dt बराबर, किसकी बात कर रहा है, dy अपॉन dt जो है वो 8 गुना है dx अपॉन dt का। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 व 3 से बात की, तो इस dy बाई dt का मान उठा के ये यहां रख दिया, 6 गुना dy बाई dt का मान 8 dx अपॉन dt बराबर 3x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, 3x स्क्वायर, इसको इससे गुणा किया, 48 गुणा वाला 3 भाग में गया, 48 बटा 3 का मतलब 16 प्लस माइनस का 4, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब आप लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 6y बराबर x क्यूब प्लस 2। ठीक है, यह 2 मान आपको रखने, आप लिखेंगे जब x बराबर 4 हो तो, x का मान कितना रख रहा हूं मैं, 4 रख रहा हूं एक बार। ठीक है, तो 4 रख रहा हूं तो 6y बराबर, तो 4 का क्यूब प्लस का 2, तो 6y बराबर 4 का क्यूब कितना होता है 64, और प्लस में 2, 6y बराबर 66, y बराबर 66 बटा 6, y का मान कितना आ जाएगा 11, y का मान कितना आ जाएगा साहब 11, और y का मान 11 आ गया तो आप बिंदु भी लिख सकते हो यहां पर। तो बिंदु x का मान कितना लिया आपने 4, क्योंकि निर्देशांक पहले x आता है, और y का मान आ गया 11। ये लो सर, अभी काम खत्म नहीं हुआ, मैं और कर रहा हूं, अभी एक ही मान मैंने रखा, ये मैंने रख दी। दूसरी कंडीशन में आप लिख सकते हो जब x बराबर -4 हो तो, x का मान इस बार कितना रख रहा हूं -4, गुणा भाग किया साहब, यहां ज्यादा कोई समझाने वाली बात थी नहीं। तो 6y बराबर -4 का क्यूब प्लस का 2, 6y -4 का क्यूब माइनस का 64 प्लस का 2, 6y बराबर माइनस का 62, y बराबर माइनस का 62 बटा 6, तो y बराबर 2 से काट दो, माइनस का 31 बटा 3। सही है ना, माइनस का 31 बटा 3। ठीक है भाई, यही, और ये आया, इसका मतलब बिंदु जो आएगा वो आ जाएगा -4 कोमा माइनस का 31 बटा 3। लो साहब, हो गया सवाल पूरा।
बढ़िया तरीके से। मेन काम x का मान निकालना था, बाकी ये तो पूरी जो बातें की गुणा भाग की, 10th क्लास के गुणा भाग है। मैं साइड में खड़ा हो रहा हूँ, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लो, एक एक चीज लिखो और स्क्रीनशॉट लेके फिर बिना देखे कोशिश करना। एक 10वां और 11वां लाजवाब सवाल है, मतलब मेरे तो फेवरेट क्वेश्चन है, बाकी एग्जामिनर के मेरे को पता नहीं पूछे या नहीं पूछे। अगर मेरे को अगर बोला जाए कि आप छठे चैप्टर में से कौन सा सवाल देना पसंद करोगे, मैं पूरी प्रश्नावली में से अगर सेलेक्ट करूँ ना, तो मैं डंग का क्वेश्चन इसको और 10वें में मानता हूँ सबसे बढ़िया 10वां क्वेश्चन और भी शानदार। क्योंकि जहां बच्चा सोचने के ऊपर मजबूर होता है ना, कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा डालना पड़ता है, वहां आप सवालों में मजा आता है। सीधे सिंपल से सवाल, अभी देखो 11वां कर लिया, एक सवाल आज की क्लास का बचा हो 12वां सवाल, वो करेंगे, उसमें देखना आप सीधे सीधे अवकलन हो रहे हैं, कुछ नई चीजें ही नहीं आई। नई चीजें 10वें और 11वें ने आपको सिखाई है कि आपको सोचने के ऊपर मजबूर करना पड़ेगा कि ये भी सवाल आते हैं। आप विविध के अंदर देखना इस प्रकार के सवाल हो रहा रखे, मजा आएगा, आनंद। तो ये था, यहां से आपने x का मान निकाला प्लस माइनस 4, तो समीकरण 1 से आपको y का मान चाहिए, क्योंकि बिंदु में पहले x आता है फिर y आता है। तो x का मान रखते गए, y का मान 11, तो बिंदु 4,11, y का मान -31/3, तो बिंदु -4, एक लाइन अत्ते वाले लिखो तो लिख देना, अत्ते अभिष्ट बिंदु 4,11 तथा -4,-31/3 होंगे। एक लाइन लिख देना, कोई ज्यादा फर्क उसमें होगा। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन हो गया होगा। ये सिंपल ही है, ज्यादा कुछ। एक ये बात तो इंपॉर्टेंट थी, y जो है परिवर्तन की दर x की तुलना में 8 गुना, तो x की तुलना में 8 गुना से 8 गुना करवा दो, फिर मान रख दी x का मान +-4। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। बुलबुले का मतलब होता है गोला, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, पहली बात तो गोले की बात करनी है, तो मैं बुलबुला लिखूं या गोला लिखूं एक ही बात है, तो मैं गोला ही लिख देता हूँ, है ना। आपको गोले की त्रिज्या, चलो बुलबुला लिखते हैं, जो दिया है वही तो लिखूं, है ना, फालतू कंफ्यूज में रहोगे ऐसे ही। बुलबुले का मतलब होता है आपके गोला ही है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको जो दे रखा है वो दे रखा है बुलबुले की त्रिज्या। बुलबुले की त्रिज्या r बराबर वो है 1 सेंटीमीटर, और इस त्रिज्या में जो परिवर्तन की दर है dr/ जो dt है वो है आपके पास 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। टी का मतलब सेकंड आया, इसका मतलब टी आएगा। बोलो सब, किसी भी लाल और लाली को कोई समस्या यहां तक? और आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी, कोई दिक्कत नहीं। आप लिखेंगे चूंकि बुलबुले का आयतन, क्या लिखेंगे, बुलबुले का आयतन v बराबर 4/3 पाई r3। हाँ जी साहब, क्या बुलबुले का आयतन यही होगा? बुलबुला मतलब गोले का आयतन, ये हो गया। अब इसमें परिवर्तन की दर t के सापेक्ष है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ, बहुत सिंपल सवाल है, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष आपको करना है अवकलन। तो v का अवकलन t के सापेक्ष dv/dt बराबर 4/3 पाई, तो अचर का काम कर रहा है। r³ का अवकलन 3r² और r का वापिस dr/dt। आपको ये बातें समझनी पड़ेगी। t के सापेक्ष तो हमने dr/dt लिखा है, और एक सवाल संख्या 9 किया था, उसमें t के सापेक्ष नहीं था, r के सापेक्ष था, तो r का सापेक्ष की ही नहीं, ये ध्यान रखना आप लोग। मैं यहां से कह सकता हूं 3 से 3 तो कर दो कैंसिल, मान रख दो साहब dv/dt बराबर 4 पाई की जगह 4 पाई गुणा r² यानी कि 1 का स्क्वायर, और dr/dt का मतलब 1/2। बोलो सर, मान इतना का कोई समस्या नहीं यहाँ तक। तो यहाँ के बाद आ जाएगा dv/dt बराबर 4 पाई गुणा 1 का स्क्वायर 1 गुणा 1/2। तो dv/dt ऊपर तो बचेगा 4 पाई, नीचे बचेगा 2, तो dv/dt बराबर गुणा भाग करोगे तो 2 पाई बचेगा, और ऊपर 2 से कट जाएगा ना, ये तो 2 से, और आयतन की इकाई सेंटीमीटर क्यूब और t की इकाई सेकंड। t की इकाई क्या आ जाएगी? सेकंड। ये लो सर, कहानी खत्म, प्रश्न खत्म, उत्तर आ गया। विगतते वाला लाइन लिख रहा हूं, फिर कुछ बातें कर लेते हैं और समझा देता हूं आपको वापिस।
आप लिखेंगे अते। अते बुलबुले का आयतन 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दर से बढ़ रहा है। ये लो सर, ये इस क्वेश्चंस के साथ आज की क्लास होती है अपनी खत्म। ये तो सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं है। तो हमने काम यही किया, पूरे 2 क्वेश्चंस ही आए थे और पूरी प्रश्नावली के अंदर 2 ही क्वेश्चंस हैं जो आपको ऐसे ढंग के लगेंगे, हाँ सर अलग से कुछ बातें 10वां और 11वां, बाकी सारे सवाल ऐसे ही जो बोल रहा है अवकलन करते जाओ, अवकलन करते जाओ, अवकलन करते जाओ, काम होता जाए। तो बुलबुले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, परिवर्तन की दर समय के साथ 1/2, बुलबुले का आयतन मतलब गोले का आयतन 4/3, तो आर क्यूब का अवकलन 3r² और आर का वापस dr/dt, 3 से 3 कैंसिल, आर का मान 1 का स्क्वायर, dr/dt 1/2, कैलकुलेशन 2 पाई, आयतन के लिए सेंटीमीटर क्यूब, टी के लिए सेकेंड, उत्तर आ गए। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो और कोई ज्यादा समस्या वाला काम है नहीं इस सवाल के अंदर तो। और ये है कि आपके क्वेश्चन नंबर 12 का एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस, किसी भी लाल और डाली को समस्या होनी नहीं चाहिए। तो बढ़िया तरीके से इसका रिवीजन करना। कल की क्लास में मिलते हैं आगे क्वेश्चंस 6.1 का लास्ट लेक्चर 13 से लेकर 18 तक। कोई ज़्यादा क्वेश्चन 13 और 14 ही बढ़े, फिर तो वापस वर्त वाले रेबे से देर सवाल आ गए, सीमांत आए बढ़। बढ़िया तरीके से ये करो। कल की क्लास में मिलते हैं आगे क्वेश्चंस के लिए, तब तक थैंक यू।